का फल। किसी गांव में एक बुढ़ा बुढ़िया रहते थे। एक दिन उनको पैसे की जरूरत आ पड़ी। हमारे पास धन के नाम पर ये पशु ही हैं। तुम इनमें से एक गाय बेच आओ। इसके सिवा और कोई उपाय भी नहीं है। दूसरे दिन दूसरे गांव के 3 ठगों को पता चला। मौका अच्छा है, बुढ़िया को मूर्ख बनाकर हम वह गाय हथिया लेते हैं। तीनों ने एक जाल रचा जिससे बुढ़िया को मूर्ख बनाया जा सके। मौका अच्छा है, बुढ़िया को मूर्ख बनाकर हम वह गाय हथिया लेते हैं। चलो, इससे पहले कि बुढ़िया बाजार पहुँचे, हम उसकी गाय हथिया लेते हैं। बुढ़िया को दूर ही गई थी, तभी रास्ते में उसे पहला ठग मिला। अम्मा, बकरी को कहाँ ले जा रही हो? अरे अंधे, क्या तुझे दिखाई नहीं देता? इतनी बड़ी गाय को बकरी बता रहा है। अम्मा, उम्र ज्यादा होने के कारण आपको कम दिखाई देता है, इसलिए आप गाय के बदले बकरी खोल लाई हैं। इससे पहले मैं तेरा पीट पीट कर कचूमर निकाल दूं, तू यहाँ से भाग जा। बुढ़िया का गुस्सा देखकर पहला ठग वहाँ से भाग खड़ा हुआ। बुढ़िया थोड़ा आगे चली तो दूसरा ठग सामने आया। माँ जी, लगता है आपको पैसे की बहुत जरूरत आ पड़ी है, तभी आप अपनी प्यारी बकरी को बेचने के लिए ले जा रही हैं। आप दाम बताओ, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। बुढ़िया ने डंडा दिखाया तो वह भी भाग गया, लेकिन बुढ़िया कुछ परेशान हो गई। 2 अजनबी मुझे बता चुके हैं कि यह गाय नहीं बकरी है। या सचमुच मेरी आंखों से कम दिखाई देने लगा है? थोड़ा और आगे जाने पर बुढ़िया को तीसरा ठग मिला। मुझे लगता है यह बकरी आपको बहुत परेशान करती है। तुम उसे बेचना चाहो तो मैं खरीद लूँगा। क्या कहा तुमने? बकरी? अब बुढ़िया को लगा कि वह सचमुच बकरी ले आई है। कोई झूठ अगर बार बार बोला जाए तो वह सच बन जाता है। बुढ़िया आखिर सोचने ही लगी, हे भगवान, अब 3 अजनबी बता रहे हैं कि यह बकरी ही है, तो ये सच ही होगा। लगता है अंधेरे में मुझे दिखाई नहीं दिया और मैं बकरी ही खोल लाई। इतनी दूर आकर वापस जाने से अच्छा है कि वह बकरी को बेच दे। ठीक है भाई, बताओ इस बकरी को कितने में खरीदोगे? मैं 200 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगा। इस प्रकार तीसरा ठग बुढ़िया की दुधारू गाय केवल 200 रुपए में लेकर चलता बना। आज तो बुढ़िया को अच्छा मूर्ख बनाया। बुढ़िया घर पहुंची तो बुढ़े ने सारी घटना सुनकर माथा पीट लिया। हे राम, अरे भाग्यवान, तुम तो बड़ी भोली हो। उन तीनों ने मिलकर तुमसे गाय ठग ली है। बूढ़े के पास 2 खरगोश थे जो देखने में एक जैसे थे। उसने उनमें से एक खरगोश अपने साथ लिया और बुढ़िया से कहा, मैं उन ठगों के पास जाता हूँ,
तुम खीर पूड़ी और रायता बना कर रखना और दूसरे खरगोश को पास में बैठा कर रखना। बुड्ढा उन ठगों के पास पहुंचा तो वे उसका मजाक उड़ाने लगे। बाबा, तुम्हारी पत्नी तो बहुत चतुर औरत है। वह चतुर होती तो तुम उसको मूर्ख नहीं बना सकते थे, लेकिन एक बात तो है, वह खाना बहुत अच्छा बनाती। विश्वास नहीं तो आज तुम खा कर देखो। मैं अभी अपने खरगोश को भेजता हूँ, यह बता देगा कि खाने में क्या बनाना है। तीनों बड़े प्रसन्न थे कि आज मुफ्त में दावत होगी। बोलो, दौड़कर घर जा, खाने में खीर पूड़ी और रायता बनाने के लिए कहना। खरगोश क्या सुनता, वह तो तुरंत जंगल में भाग गया। तुम तो ऐसे कह रहे थे जैसे खरगोश सचमुच घर जाकर कह देगा। क्यों नहीं, ये चमत्कारी खरगोश है। तुम घर चलकर स्वयं देख लेना। तीनों घर पहुँचे तो देखा कि खरगोश वहाँ बैठा था। खाने में खीर पूड़ी और रायता ही बना था। तीनों चकित रह गए। बाबा, ये लो 5000 रुपए, खरगोश हमारा। तीनों घर पहुँचे, तब उसे पता चला वहाँ कोई खरगोश नहीं पहुँचा था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, यहाँ कोई खरगोश नहीं आया। बूढ़े ने तो हमको ही मूर्ख बना दिया। बुढ़ा बुढ़िया बहुत प्रसन्न थे। आपने उन ठगों को अच्छा सबक सिखाया है।